हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस के लिए क्वेश्चंस की ये सीरीज़ जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। यस, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कि सभी के सभी क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। और ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है HP अलाइड का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहता है। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट। जो मिशन इंद्रधनुष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके एम्स क्या है। तो देखो क्या है, तो ये 2015 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2025 तक सभी के लिए घर। क्लीन वाटर टू ऑल होम्स बाई 2025 तक सभी को शुद्ध पीने का पानी। इम्यूनाइजेशन बाई ऑफ ऑल बाई 2020 तक सभी के लिए टीकाकरण। और नेक्स्ट है पेंशन और सोशल सिक्योरिटी फॉर और पुअर पर्सनस बाई 2025 तक सभी को, जो भी गरीब लोग हैं उनको पेंशन और सोशल सिक्योरिटी। तो इंद्रधनुष आपने ध्यान में रखना है, ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द टर्म DTH। तो DTH आप सभी को पता होगा, जैसे कि हम बात करते हैं DTH डिश है भाई हमारे घर में। तो वही पूछा है कि ये DTH का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। डायरेक्ट टू होम, डिजिटल ट्रांसमिशन टू होम, डिजिटल टेली सर्विस टू होम, या डायरेक्ट टेली सर्विस टू होम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट टू होम, यानी कि DTH। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। किसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा गया है हमारे फ्यूचर के लिए। ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन, मीथेन, सेल गैस, या फिर बायोफ्यूल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा है फ्यूचर के लिए। तो ये जो जब हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, तो ये बहुत ही मिनिमम मिनिमम पोल्यूशन जो है वो कॉज करता है। तो ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, IoT रेफर्स टू। IoT का मतलब क्या है, IoT, IoT। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद है इंटरनेट ऑफ टेली सर्विसेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेली सर्विसेज, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हो गया IoT। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, मैकेनिकल डिजिटल मशीन्स हैं, जो भी हमें इंटरनेट से कनेक्टेड कर सकती हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे इंटरनेट पे या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाती हैं, जो हमें किससे, इंटरनेट से जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ G8 कंट्रीज इज नाउ G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, विच कंट्री हैज बीन लेफ्ट आउट। तो बोला गया है कि ये जो G8 कंट्री का ग्रुप है, अब उसको क्या बोला जाता है, G7 ग्रुप बोला जाता है। अब इनमें से कौन सी कंट्री जो है उसको छोड़ के चली गई है, तब ये G7 ग्रुप जो है वो बना है। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये रहता है। इसमें से हम बात करेंगे रशिया की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रशिया जो है G8 कंट्रीज को छोड़ के चली गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए, रशिया। ठीक है, ये थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम G7 और G8 के बारे में, है ना। तो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और हो सकता है कि आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। ठीक है बात। तो देखो अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री छोड़ के गई है, तो ये छोड़ के गई है हमारी रशिया।
ठीक, तो जब रशिया साथ में थी तो इसको बोला जाता था G8 कंट्रीज। ठीक है, जब रशिया साथ में थी, उसके बाद रशिया क्या कर गई, लेफ्ट कर गई, रशिया लेफ्ट कर गई, तो ये फिर बन गया G7 ग्रुप, G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो अब इसमें कितनी कंट्रीज शामिल है, 7 कंट्रीज इसमें शामिल है। ठीक, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। जब ये 1975 में पहली बार ये ग्रुप बना था, तब यहाँ पे कितने देश से, 6 देश थे, यानी कि 6 कंट्रीज थी, तब इसको G6 बोला जाता था। और ये G6 में कौन कौन सी कंट्रीज थी, देखो, एक थी फ्रांस, ठीक है, जर्मनी थी हमारे पास, जर्मनी एक कंट्री हो गई, इटली, ठीक है, इटली है, जापान थी, यूके और यूएस। तो ये 6 कंट्रीज थी। फिर उसके बाद इसका 7th मेंबर बन गया कनाडा, तो इसमें कनाडा ऐड हुआ। कनाडा कब ऐड हुआ, तो वो हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में कनाडा ऐड हो गया और इसको क्या बोला गया, फिर G7 बोला गया, G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये G8 कब बना, है ना। तो 1997 की बात है, जब ये G8 बन गया, तब इसमें कौन सी कंट्री ऐड हुई, रशिया ऐड हुई, रशिया। अब बात आती है 2014 में। 2014 में रशिया को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, रशिया वाज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस ग्रुप, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 2017 में रशिया ने इसको छोड़ दिया, रशिया लेफ्ट, तो ये फिर से क्या बन गया, G7 ग्रुप बन गया। अब G7 ग्रुप में कौन कौन से देश हैं, एक तो फ्रांस है, एक जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और कनाडा, ये 7 ग्रुप हैं G7 में। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Which one of the following, sorry, which one of these is not a computer language प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन देखो, यूनिक्स, फोर्ट्रेन, बेसिक और J++। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से हैं, लाइनेक्स है हमारे पास, विंडोज़ है, फिर एंड्रॉयड है, iOS है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बाकी तीनों की तीनों क्या है हमारे पास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें फोर्ट्रेन आती है, बेसिक आती है, J++ आती है, फिर आपने जावा सुना होगा, जावा आती है, C+ आती है, C++, इस तरह से बहुत सारी। ठीक, पाइथन भी जिसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ वनरेबल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इनमें से कौन सी, तो ये वर्नेबिलिटी ऑफ एनिमल्स या कोई भी स्पीसीज है, उसकी घोषणा कौन करता है, IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल स्पीसीज। ठीक है, IUCN। तो बोला गया है कि कौन से एनिमल जो कि ईस्टर्न हिमालय रीजन का है, उसको वनरेबल घोषित किया गया है कि वो खतरे में है, वो स्पीसीज जो है वो लुप्त होने वाली है। ऑप्शन देखो, जेंट पांडा, रेड पांडा, टाइगर या लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड पांडा। ठीक है, तो ये रेड पांडा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यस, अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन, देखो अर्थ डे की बात कर रहा है। अर्थ डे जो है वो वार्षिक इवेंट है, हर साल मनाया जाता है। हमें बताना है कि ये कौन सी तिथि को, कौन सी डेट को मनाया जाता है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 11 जुलाई या 5 जून। देखो 5 जून को क्या होता है, इन्वायरमेंट डे होता है, इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे।
और अगर हम अर्थ डे की बात करते हैं तो ये आता है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, विच साइंटिस्ट नेम इज एसोसिएटेड विद द सो कॉल्ड गॉड्स पार्टिकल? कौन से साइंटिस्ट का नाम एसोसिएटेड है किससे? गॉड पार्टिकल से। ठीक है, इनकी गॉड पार्टिकल जिसको बोला जाता है उसकी डिस्कवरी में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से साइंटिस्ट ने निभाई थी? ऑप्शन देखो, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर डब्ल्यू हिग्स। पीटर डब्ल्यू हिग्स, इनको बोला जाता है, ये साइंटिस्ट हैं जो एसोसिएटेड हैं गॉड पार्टिकल से। और ये बिग बैंग थ्योरी पे इन्होंने भी काम किया है। बिग बैंग थ्योरी के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है कि किस तरह से यूनिवर्स जो है वो बना है, कितने साल पहले बना है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो क्या है? तो वो है हिग्स बोसोन। उसका नाम हिग्स बोसोन, तो उसी को गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यस, विच इज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, घड़ियाल, रिवर डॉल्फिन, उसके बाद है अदर और टर्टल, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रिवर डॉल्फिन है, ये जिसको हम बोलते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन, तो ये भारत का जलीय जीव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये जो गंगा डॉल्फिन है यह एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। एंडेंजर्ड, ठीक है, बहुत ही कम दिखाई देती है। और अगर हम बात करें कि ये ज़्यादातर हमें गंगा रिवर में देखने को मिलती है बिहार के इलाके के आसपास। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु सेड मैन एंड वुमेन आर इक्वल रैंक बट दे आर नॉट आइडेंटिकल? ये किसने कहा कि पुरुष और औरतें एक समान हैं लेकिन आइडेंटिकली एक समान नहीं है, देखने में एक समान नहीं है? अगर हम रैंक की बात करें तो वो दोनों बराबर हैं। ऑप्शन देखो, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल और मैग्रेट हैचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ये वर्डिंग जो है किसकी है? महात्मा गांधी की है, ऑप्शन नंबर ए। देखो, महात्मा गांधी से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो महात्मा गांधी पे हमें खास ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइन, बहुत ही फेमस है विशाखा गाइडलाइन, आर कंसर्न्ड विद। तो ये जो विशाखा गाइडलाइंस है, सरकार द्वारा विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, लेबर क्लास या फिर हेल्थ सर्विसेज? तो ये सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है, यस, who was the first Indian American astronaut to have flown on the space shuttle? हमें उस भारतीय अमेरिकन व्यक्ति का नाम बताना है या एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है जो कि स्पेस में गया था। ऑप्शन देखो, मंगला, नारिलकर, उसके बाद है इरिन फ्रांसिस, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला। ठीक है, और ये 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। ठीक, हरियाणा से संबंधित है ये, हरियाणा राज्य से कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इंडियन कल्चर रिनेनिसेंस ऑफ 19th सेंचुरी ओज इट्स ओरिजिन टू? बोलते हैं कि जो इंडियन कल्चर रिनेनिसेंस, कल्चर उदय जो हुआ 19th सेंचुरी में, वो किस कारण हुआ? महात्मा गांधी, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, सुभाष चंद्र बोस या साइमन कमीशन? तो ये इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव पड़ा उससे यह कल्चरल रिनेनिसेंस जो है वो इंडिया में
ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी बात करते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसको योगदान जाता है कल्चरल रिनेसेंस में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्य समाज मूवमेंट। आर्य समाज मूवमेंट का इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है? ऑप्शन देखो, शुद्धि मूवमेंट, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, या फिर 11 प्रिंसिपल्स। तो कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 11 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये समाज जो है, हम आर्य समाज की बात करते हैं, 1875 1875 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन भी बोल दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन देखो, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक, गुरुदत्त विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 1 के साथ बिल्कुल सही, सभी के सभी जाएंगे, तो स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर होगा। अब ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये गुरु थे, किसके गुरु थे? ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया है? रामकृष्ण मिशन जो है वो शुरू किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि इन्होंने यह कब शुरू किया था। तो हमारे पास है 18 ओके 1897 में इन्होंने यह शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द बर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस एक्ट से है। द बर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास्ड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ। किस वायसराय के समय में ये प्रेस बर्निकुलर एक्ट जो है वो पारित हुआ था या पास हुआ था? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड कर्जन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यह कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, इन विच लैंग्वेज डिड मुंशी प्रेमचंद स्टार्टेड राइटिंग? मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, ऑथर हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है साहित्य पर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले कौन सी भाषा में पुस्तकें लिखी या अपना कार्य किया? हिंदी, गुजराती, मराठी और उर्दू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। तो मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में अपना काम जो है वो शुरू किया था। ये आल्सो हिंदी के राइटर भी हैं, हिंदी में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। तो जिनमें से कि मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी है भाई? एक तो हमारे पास आ जाती है गोदान हो गई, गोदान बहुत ही फेमस है। फिर उसके बाद गबन है, एक गबन हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि कर्म भूमि, कर्म भूमि भी इनके द्वारा लिखी गई है। और एक और है मानसरोवर, मानसरोवर। तो ये सब इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, विच एक्ट प्रपोज्ड द ऑल इंडिया फेडरेशन? कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत को ऑल इंडिया फेडरेशन का नाम मिला? ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी एक्ट के बाद ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, यह भारत एक फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके बारे में पता चला। ठीक, नेक्स्ट, विच वायसराय गेव अ पर्सनल डोनेशन टू द कॉलेज एट अलीगढ़? कौन से वायसराय ने अलीगढ़ के कॉलेज को पर्सनल डोनेशन जो वो दी थी?
ऑप्शन देखो, लॉर्ड रिपन, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी कि नॉर्थब्रुक। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये वॉइसराय रहे थे। अगर मैं बात करूं तो लगभग 1872 से 1876 के बीच में यह वॉइसराय रहे थे भारत के। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, डोनेशन दी थी अलीगढ़ कॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, तो यहीं तक हमारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी और ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।